हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम, जो हमारा मेन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 है। अब तक हमने मेन वैल्यू थ्योरम में स्टूडेंट्स सबसे पहले रोल्स थ्योरम पढ़ा था, और रोल्स थ्योरम में जो है स्टूडेंट्स रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीन देखा था, और रोल्स थ्योरम का अनदर फॉर्म देखा था, और रोल्स थ्योरम पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। अब जो है रोल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट था स्टूडेंट्स, वो क्या था हमारा प्रीवियस लेक्चर में या फिर फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, और जितने भी लेक्चर हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स उन सभी में रोल्स थ्योरम हमारा काम में आया था। ठीक है स्टूडेंट, तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रही हूँ जो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, यदि फलन क्या हो, यदि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित हो, डिफाइन हो इसमें, तो पहली कंडीशन है कि R1 है वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस इसमें इस इंटरवल में, और दूसरी कंडीशन है एफ एक्स, दूसरी कंडीशन है कि एफ एक्स जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल होता है एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन होती है स्टूडेंट्स R3। थर्ड कंडीशन क्या है, दोनों पॉइंटों पे फंक्शन एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट सच दैट देन देयर एग्जिस्ट एक सी पॉइंट है, वो इन दोनों एलिमेंट्स के बीच से बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी बराबर 0। ये हमारा रोल्स थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट है, जो हमारा इसमें काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, रोल्स पर में रोल्स लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है स्टूडेंट, उसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट के आधार पर उसका हम प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट भी आता है 2 नंबर में, और इस थ्योरम का जो है प्रूफ भी पूछा जाता है बड़े क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैं आपको यहाँ पे 4 थ्योरम्स करवाऊंगी स्टूडेंट्स। रोल्स थ्योरम हमने पढ़ लिया, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, और जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, और एक टेलर थ्योरम। 5 थ्योरम्स है स्टूडेंट्स। इन पांचों थ्योरम में से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। 5 थ्योरम्स हम पढ़ेंगे, और 4th ए के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, 4th बी के क्वेश्चन करेंगे और उसके एग्जाम्पल करेंगे, और एक लास्ट हम टेलर मेन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम 5 थ्योरम्स पढ़ेंगे। आपको इनके नाम याद रखने हैं, इनके स्टेटमेंट याद रखने हैं, इनका प्रूवमेंट याद रखना है, क्योंकि इन पांचों में से बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम, या ये जो है स्टूडेंट्स हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 है, जो आज हमारी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको, या तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, या स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या फिर फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में रिपीटेड भी है। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लाग्रांज मेन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन दे रखा स्टूडेंट्स एफ एक्स है, वो समृत अंतराल ए बी में परिभाषित हो। हिंदी में लिख रही हूँ, यदि फलन एफ एक्स, यदि फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी, समृत अंतराल है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित हो तो फर्स्ट कंडीशन स्टूडेंट परिभाषित हो तो फर्स्ट कंडीशन L1 मीन वैल्यू थ्योरम की L1 दो ही कंडीशन है इसके लिए। फर्स्ट कंडीशन है यदि फलन एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित हो, तो L1 है कि एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या होगा, ए बी में सतत होगा, कंटिन्यूस होगा स्टूडेंट, सतत होगा। पहली कंडीशन है कि फलन एफ एक्स जो है वो समृत अंतराल ए बी में, बड़े अंतराल में क्या होगा, सतत होगा।
सेकंड कंडीशन है हमारी L2 है कि फलन f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल में क्या होगा स्टूडेंट्स, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा या हो, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सच दैट, देन तब एक ऐसा बिंदु C दोनों पॉइंटों A और B के बीच में विद्यमान होगा कि देन देयर एग्जिस्ट सच दैट, तब देन देयर सच दैट, देन देयर एग्जिस्ट एनी पॉइंट C, any point C belongs to AB if any point C belongs to AB कि f डैश C बराबर FB माइनस FA अपॉन B माइनस, ये वाला f डैश C का मान होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारा, ये हमारा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है और इस थ्योरम का प्रूवमेंट भी पेपर में आता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया कि फलन f(x) जो है वो इस इंटरवल में डिफाइन है, तो f(x) जो है वो इस इंटरवल में सतत होगा, f(x) जो है वो छोटे अंतराल या विवर्त अंतराल या ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा। तब एक पॉइंट C जो है देन देयर एग्जिस्ट सच दैट, एक पॉइंट C यहाँ ये लिख सकते हैं यहाँ पर, देन देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट एनी पॉइंट C, एनी पॉइंट C बिलोंग्स टू AB सच दैट f(c) बराबर FB माइनस FA और B माइनस C। ये हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ देखिए इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमें एक फलन मानना पड़ेगा, एक फंक्शन मानना पड़ेगा, तो उस फंक्शन के लिए हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन माननी पड़ेगी, फिर हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फंक्शन मानने के सबसे पहले फलन मानने के लिए क्या मान लेंगे कि मानना, सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फंक्शन मानना पड़ेगा, क्योंकि फलन f(x), फलन f, दो कंडीशन है स्टूडेंट्स इसकी कि फलन f(x) जो है वो इस इंटरवल में सतत है, इसमें क्या है अवकलनीय, तब ये वाला मान है, क्योंकि फलन f(x) x बिलोंग्स टू AB में परिभाषित सतत एवं अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन है। तब माना कि एक अन्य फलन फाई एक्स x बिलोंग्स टू AB में इस प्रकार परिभाषित है कि फाई x बराबर जो f(x) प्लस ax, ये वाला फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक फंक्शन मानना है हमें कि फलन f(x) जो है फाई x जो है वो क्या है AB में इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) प्लस ax, ये वाला फंक्शन क्या स्टूडेंट्स इस इंटरवल में डिफाइन है। कब डिफाइन है, देन तब जहाँ एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, x है हमारा क्या है चर है, वेरिएबल है, और f(x) है वो हमारा पहले वाला फंक्शन है जो परिभाषित सतत और अवकलनीय है, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ a बराबर कांस्टेंट इस प्रकार विद्यमान है कि फाई a बराबर कि a का जो मान है ना इस फंक्शन में इस प्रकार समीकरण नंबर 1 मान लिया कि फाई x बराबर हमारा f(x) प्लस ax है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें a है वो कांस्टेंट वैल्यू इस प्रकार विद्यमान है कि इस प्रकार एग्जिस्ट है कि ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार विद्यमान है कि फाई a बराबर फाई b, ये कंडीशन है स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर, ये कंडीशन है तब ये फंक्शन है, बस इतना ही मानना है। अब इस मानने हुए के आधार पर हमें क्या करना है, इस थ्योरम को प्रूफ करना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करने के लिए मतलब ये बस सी का मान लेके आना, कहने का मतलब ये है। तो फाई ए और फाई बी, तो समीकरण में पहले समीकरण 2 का यूज समीकरण 1 में कर लेंगे, या समीकरण 2 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, फाई ए बराबर हमारे पास आ जाएगा, फाई ए बराबर एफ ओ ए प्लस ए एक्स, ए स्मॉल ए, इक्वेशन नंबर आ गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाई ऑफ बी बराबर आ जाएगा एफ ओ बी प्लस ए बी, समीकरण नंबर आ गया 4। क्योंकि क्या स्टूडेंट्स, एफ ऑफ या फाई ऑफ ए बराबर है फाई ऑफ बी के, तो यहाँ से आ जाएगा फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए बराबर आएगा एफ ऑफ बी प्लस कैपिटल ए बी की, क्योंकि ये दोनों मान है, फाई ऑफ ए का मान रख दिया, फाई ऑफ बी का मान रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से ये बी इधर ले आएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या मान आ जाएगा स्टूडेंट, ये एफ ऑफ ए इधर ले जाएंगे, ये वाला मान इधर, तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी इधर है, तो फिर ए माइनस बी आगे वाले टर्म में ए का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस बी। यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेते हैं, तो हमारा ये इस तरह का कुछ मान बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा ए इक्वल टू हमारे पास नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, ऊपर वाला एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नीचे वाला बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान हमारा बन गया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान आ गया। अब इधर हमें ए का मान रखना है, तो ए का मान रखने के लिए हमारा जो मूल फंक्शन है फाई एक्स जो हमने माना है उस पर रोल करने हम लागू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, समीकरण एक में फाई एक्स बराबर हमारा फंक्शन है एफ एक्स प्लस ए एक्स पर रोल्स पर में एक रोल पर में लागू करने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, रोल पर में लागू करेंगे। ये स्टूडेंट्स जो क्या है स्टूडेंट्स, फलन फाई एक्स जो है वो दो सतत एवं अवकलनीय फलनों का बीजगणित है। एफ एक्स जो है वो अपने बड़े अंतराल में क्या है, सतत है, छोटे अंतराल में अवकलनीय, तो ये सतत और अवकलनीय। एक कांस्टेंट फंक्शन सतत और अवकलनीय होता ही है, और ये क्या है, कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन है स्टूडेंट्स। और आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में और कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में कि तत्समक फलन जो होते हैं वो सतत और अवकलनीय होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फंक्शन क्या है स्टूडेंट, ये सतत और अवकलनीय है। तो यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पर हम रोल्स पर में लागू करेंगे। तो रोल्स पर में की तीनों शर्तों को जो स्टूडेंट्स इस फंक्शन फाई एक्स के लिए हम क्या करेंगे, संतुष्ट करके दिखाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि फलन फाई एक्स दो सतत तथा अवकलनीय होता है स्टूडेंट्स। ए कांस्टेंट है और ये सतत और अवकलनीय है, ये ए एक्स कांस्टेंट है और एक तत्समक फलन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका मतलब है कि दो सतत तथा अवकलनीय फलनों का क्या स्टूडेंट्स, ये अवकलनीय फलनों का बीजगणित है, फलनों का बीजगणित है स्टूडेंट्स, बीजगणित। अतः क्या लिखेंगे, R1 फाई एक्स के लिए R1 लिखेंगे। फाई एक्स क्या स्टूडेंट्स, फाई एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में क्या है, ए बी में अवकलनीय है, ए बी में क्या है स्टूडेंट्स, अवकलनीय है। पहली कंडीशन होगी। R2 लिखेंगे, फाई एक्स क्या हो जाएगा, विवर्त अंतराल में एक्स बिलोंग्स टू छोटे इंटरवल में क्या हो जाएगा, में फाई एक्स बिलोंग्स टू ए बी में पहले में सतत हो जाएगा और दूसरे में अवकलनीय, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सतत है, और इसमें ये हो जाएगा अवकलनीय।
हो जाएगा स्टूडेंट्स अवकलन। ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन ये रोल पर में होता है हमारा, स्टार्टिंग में मैंने लिखा है ये रोल्स पर में। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इधर अब यहाँ पे दिखाएंगे थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन हमारे पास है, जब फंक्शन फाई एक्स मानना था तो ए इस प्रकार विद्यमान है कि फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी है स्टूडेंट्स ये वाला। तथा थर्ड कंडीशन हमारे पास है ही, कहाँ है स्टूडेंट्स, फाई ऑफ ए समीकरण नंबर 2 ये रहा स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 2। तथा इधर लिखेंगे तथा R3 क्या स्टूडेंट्स, फाई ऑफ ए बराबर फाई ऑफ बी। अतः फलन फाई एक्स रोल पर में की सभी शर्तों को संतुष्ट करता है। अतः C belongs to AB सच दैट, इस प्रकार सच दैट कि एफ डैश सी बराबर 0, फाई डैश सी बराबर 0, फाई है तो इसका मतलब है फाई डैश सी बराबर 0। तो फलन फाई एक्स कौन सा स्टूडेंट्स हमारे पास, फलन फाई एक्स हमारा ये वाला, इसका डेरिवेटिव करना है और उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो फाई डैश एक्स बराबर आएगा एफ डैश एक्स प्लस ए। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से फाई डैश सी बराबर आ जाएगा हमारा फाई डैश सी बराबर एफ डैश एक्स प्लस ए, कांस्टेंट है, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सी रखना एक्स की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी। तो एफ डैश सी बराबर आ जाएगा माइनस ए, या फिर ए का जो मान है वो यहाँ से निकालें, ए इक्वल टू माइनस का एफ डैश सी, और सी का जो मान है वो इन दोनों पॉइंटों के बीच है, इसको मान लें इक्वेशन नंबर हमारा 6। तो समीकरण 6 का जो मान है वो समीकरण 1 में पुट कर लेंगे। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण में 5 में रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 5 में एफ डैश सी क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का एफ डैश सी है, ए का मान, यहाँ पे ए का मान रखना है माइनस का एफ डैश सी, और इधर है इक्वल टू माइनस का एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एफ डैश सी बराबर आ गया एफ बी माइनस एफ ए और बी माइनस सी। तो ये वाला बन गया स्टूडेंट्स हमारा एफ डैश सी। और यही सिद्ध करना था जहाँ पे सी जो है, जहाँ पे सी बिलोंग कर रहा है ए और बी के बीच से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब ये जो मान आया समीकरण नंबर 7 में हमारा, ये क्या है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को स्पष्ट करता है। अतः ये था हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। यदि एफ एक्स जो इस इंटरवल में परिभाषित हो तो एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू इसमें क्या हो सतत होगा, और एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू इस इंटरवल में अवकलनीय होगा। तथा कोई एक पॉइंट सी है वो इन दोनों के बीच से बिलोंग करेगा कि एफ डैश सी बराबर बी माइनस एफ ए और बी माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर समीकरण 7 में एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी हो, अगर कोई स्पेशल कंडीशन आ जाए कि एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ बी है, तब यहाँ पे कौन सा प्रमेय बन जाएगा, ये रोल्स प्रमेय बन जाएगा। फिर स्पेशल कंडीशन अगर स्टूडेंट्स हो कोई, अगर स्पेशल कंडीशन हो कि एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ये मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये पूरा एफ डैश सी बराबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0। तो यहाँ पे ये रोल्स प्रमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिकल मीन है। छोटा है स्टूडेंट्स, मैं बता देती हूँ आपको जियोमेट्रिकल मीन ऑफ फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जियोमेट्रिकल मीन जो है स्टूडेंट, ज्यामितीय अर्थ पूछेगा तो आपको बस सीधा लिखना है जियोमेट्रिकल मीन। तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का जो है वो ज्यामितीय अर्थ है, यदि फलन एफ एक्स जो है वो क्या समृत अंतराल में परिभाषित हो, तब एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी वाले दो बिंदुओं पर क्या हो सकता है, तो फलन, तो प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तब ए और बी के मध्य कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी विद्यमान होगा कि जहाँ पे फलन का जो मान है, जहाँ पर फलन पर खींची गई स्पर्श रेखा ए और बी को मिलाने वाली जो जीवा होगी उसके समांतर होती है। या जियोमेट्रिकल मीन ऑफ
लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा स्टूडेंट्स? लिख रही हूँ, यदि f(x) x बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित तथा सतत फलन है, परिभाषित तथा सतत फलन है, तब इसके भुज x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी के मध्य एक ऐसा पॉइंट x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी वाले दो बिंदुओं के मध्य मतलब a और b के मध्य कंटिन्यूस है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूस है तो f(x) का जो वक्र बनेगा स्टूडेंट्स, फलन f(x) का जो वक्र बनेगा उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परिभाषित तथा सतत फलन है, तब वक्र या फलन वक्र f(x) के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वक्र पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है स्टूडेंट्स, खींची जा सकती है। फलन f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू a और b में क्या है स्टूडेंट्स? परिभाषित और सतत है, सतत है। तब वक्र f(x) के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो a और b के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट, तब a तथा b के मध्य कम से कम एक ऐसा बिंदु C अवश्य विद्यमान होगा कि उस पर खींची गई स्पर्श रेखा A तथा B को मिलाने वाले बिंदुओं की जीवा के समांतर होती है, कि उस पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु A तथा B को मिलाने वाली जीवा के समांतर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका वक्र बनाती हूँ तब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। मानना कि इसका जो वक्र है फलन f(x) का वो कुछ इस रूप का बनता है। ये वक्र मान लिया, ये क्या है हमारा f(x) है, वो कुछ इस रूप का बन रहा है। वक्र है स्टूडेंट, जियोमेट्रिकल में हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे वक्र बनेगा। तो ये वाला इसका वक्र है, ये हो गया पॉइंट A, यहाँ पे A और ये वाला B, x इक्वल टू A और ये क्या है y, f(x) और fy। ये f(x) है, ये f(x) मतलब f ऑफ A है, ये f ऑफ B है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है C, इनके बीच का पॉइंट है स्टूडेंट्स कोई C है यहाँ पे। ये हो गया हमारा मूल बिंदु yx और ये वाला xx। ये x इक्वल टू A पॉइंट है, x इक्वल टू B पॉइंट है, ये x इक्वल टू इनके बीच का कोई C पॉइंट है। ये ACB हमारा वक्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A और B को जो मिलाएंगे तो ये वाली जीवा बन गई स्टूडेंट्स, ये जीवा AB जीवा है। तो इस पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो क्या होगी, अच्छी तरह से स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ पे। तो ये जो स्पर्श रेखा है वो इस जीवा AB की क्या होगी, ये पॉइंट C है। तो ACB हमारा क्या है, वक्र है। तो इस वक्र को मिलाने वाले जीवा AB जो है वो बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये जियोमेट्रिकल मीन ऑफ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का ज्यामितीय अर्थ है। बस आपको याद रखना है, 2 नंबर में पूछा जाता है कि यह f(x) है वो इसमें क्या है, परिभाषित और सतत फलन है। तो f(x) के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। A और B के मध्य कम से कम एक ऐसा पॉइंट C विद्यमान होगा कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो बिंदु A तथा B को मिलानी। ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पॉइंट है पहले A और f ऑफ A और ये वाला पॉइंट है B और f ऑफ B। तो ये पॉइंट हो गया A, ये B, तो इनको मिलाने वाले जीवा AB और बीच मध्य बिंदु C पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो जीवा AB के क्या होगी, समांतर होगी। ये जियोमेट्रिकल मीन है स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और जियोमेट्रिकल मीन ऑफ
एंड द थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। और हमने जियोमेट्रिकल मीन देखा है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही, तो आपको अच्छी तरह से कवर करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो है वो हम पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये क्या होना चाहिए, ये कवर होना चाहिए आपको पहले, ठीक है फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन देखेंगे हम लेक्चर नंबर 6 में। ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 5 था और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर नंबर 1 था। और नेक्स्ट में हम अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।